नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी प्रज्ञान आर्यस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ आज एक ऐसे खास विषय पर चर्चा करेंगे जो आरएस 2026 के आईआर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, जिसने पिछले कुछ सालों में वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी थी। जी, मैं बात कर रहा हूं क्वाड की। क्वाड एक 4 देशों का सदस्य नहीं है, 4 देशों के समूह नहीं है, बल्कि एक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य का निर्धारक माना जाता है। क्या है ये? क्या है इसका इतिहास? क्या इसकी चुनौतियां हैं और भारत के लिए कितना महत्व रखता है? क्योंकि क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है और इसकी संपूर्ण चर्चा आपके साथ। इसका जन्म, इसकी निष्क्रियता और पुनरुत्थान कैसे हुआ, क्या क्वाड के मुख्य उद्देश्य हैं, इसका डायलॉग क्या है सुरक्षा संवाद से आगे, इस पर भी अपन खास चर्चा करेंगे। क्वाड की कार्य प्रणाली कैसी है, इसके शिखर सम्मेलन कैसे हैं और कार्य समूह क्या है, क्वाड का महत्व और इसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, क्या इनके सामने है, और तो और आलोचकों के विचार और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं। याद करो वो 2004 की सुनामी, जिस सुनामी में हलचल मचा दी थी, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में के सभी देशों में हलचल मच गई, क्योंकि इसकी जड़ें 2004 की सुनामी से। 2004 का वो टाइम जब भारत, अमेरिका और जापान, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक मानवीय सहायता आपदा राहत कार्य किए थे और यहीं से इसके बीज बोए गए थे। 2007 का पहला प्रयास जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का विचार दिया और उसे ही कहा कि क्वाड का जन्म हुआ। और इसमें 4 सदस्य हैं। सवाल आता है कि क्वाड में कौन कौन मेंबर हैं। तो क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेंस में हो या प्री में भी सवाल आ सकता है, किसी भी एग्जाम्स में सवाल आ सकता है कि क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योंकि वो 2004 की सुनामी के समय आपदा राहत का कार्य और उससे ही एक नया गठबंधन, एक नया समूह बना, जो 2007 में आते आते एक एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का विचार दिया और उसी के नाम पर हमने क्वाड देखा। मुख्य रूप से चीन की जो बढ़ती समुद्री प्रभाव है, इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या बनाया गया? क्वाड बनाया गया। क्या बनाया गया? क्वाड बनाया गया, जिसमें ये 4 देश आपको देखने को है। इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 है। इसकी क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये चतुर्भुज आकार का है। ये अपना प्यारा भारत है, ये यहाँ जापान है, और ये अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों के बीच कोई भी संतुलन बनाना है। चारों के समूह ने कहा कि चीन की जो समुद्री प्रभाव है उसको संतुलित कैसे रखें, इसके लिए क्वाड का गठन हुआ था। 2004 में इसका बीज बोया गया। लेकिन हुआ ये कि 2008 से 2017 तक ये निष्क्रिय हो चुका था, क्योंकि चीन के दबाव और ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक राजनीति के कारण कुछ समय के लिए क्या हो गया था, ये निष्क्रिय हो गया था। और फिर 2017 में इसका पुनरुत्थान होता है, क्योंकि चीन की आक्रामकता बढ़ने के साथ ही अमेरिका ने इसे पुनर्जीवित करने का आह्वान किया और यहीं से क्वाड का आधुनिक सामने आया। कहने का तात्पर्य है कि 2004, 2007, 2008 से 2017 तक जो निष्क्रियता थी, उसके बाद में 2017 में पुनर्जीवित होता है कौन? क्वाड साहब। और इसका पहला शिखर सम्मेलन, जो एक समूह था, उसका पहला शिखर सम्मेलन 2021, और वो भी वर्चुअली होता है, क्योंकि उस समय कोविड की सिचुएशन चल रही थी, तो चारों देश के सदस्य आपस में नहीं मिल पा रहे थे। अब बात आती है कि सर क्वाड के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि मेंस में 50 शब्दों में भी लिखा जा सकता है और 100 शब्दों में भी लिखवाया जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य में उन्होंने कहा सुरक्षा संवाद से आगे है। हमेशा डायलॉग पहले नहीं है, सिक्योरिटी पहले है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और उन्होंने कहा कि ये जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है, ये सुरक्षा संवाद कहा गया। कौन सा चतुर्भुज? आपने देखा कि ये जो चतुर्भुज है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का जो क्वाड्रिलेटरल है, ये सुरक्षा से कहीं बढ़कर, माना कि इसके उद्देश्य सुरक्षा से कहीं बढ़कर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले है इसमें FOIP, फ्री एंड ओपन
इंडो पैसिफिक, इसका मूल मंत्र है। सवाल ये भी आ सकता है कि क्वाड का मूल मंत्र क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसका मतलब है कि जितने भी देश हैं, सभी देश खुले समुद्री मार्ग, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की पालन और एक देश का प्रभुत्व किसी पर, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। फिर क्षेत्रीय स्थिरता का बनाए रखना, क्योंकि जो अगर बैलेंसिंग होगी, एरिया बैलेंसिंग की, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा की समृद्धि और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी। और आपदा राहत जो 2004 की तरह कहीं पर भी आए, जरूरी नहीं हो कि 2004 की सुनामी जैसी आए, इन चारों देशों के बीच ऐसा समन्वय था कि कहीं पर भी अगर आपदा हो उस समय आपको आपस में बैलेंसिंग बनानी है। आर्थिक सहयोग, क्योंकि सप्लाई चेन को मजबूत करना, खासकर चीन पर निर्भरता करना। देखिए कल हमने एक वीडियो देखा था, वीडियो बनाया, अपलोड किया था, और वो वीडियो था ऑक्स का, जिसमें भी साफ साफ था कि चीन पर निर्भर नहीं होनी, और क्वाड भी यही है कि चीन पर निर्भरता नहीं हो, क्योंकि एज प्रेजेंट जो आधुनिक मुद्दे हैं, जलवायु परिवर्तन का, साइबर सुरक्षा का, आतंकवाद का, कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटना था, ये सब उसकी जब क्वाड 2021 में वर्चुअली क्या कर रहा है, अपना सम्मेलन कर रहा है उस समय, और इसकी कूटनीति है कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव की तरह सदस्य देशों में बड़ी मात्रा में टीके उपलब्ध कराना, ये उस समय की बात है जब कोविड जैसी महामारी चल रही थी। तो उद्देश्य में हमें देखना है, सुरक्षा संवाद से आगे है। कहने का मतलब है कि हमारा मूल मंत्र है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इन चारों देशों ने कहा कि कोई भी देश, यानी ये जितने भी सभी देश है, खुले समुद्री मार्ग हो, अंतरराष्ट्रीय कानून हो, इनकी पालना करना, और किसी एक देश का प्रभुत्व किसी पर नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वलिटी हो, इनका मुख्य उद्देश्य था। क्वाड की जो कार्य प्रणाली है, शिखर सम्मेलन और कार्य समूह, क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि ये अनौपचारिक समूह है जो बातचीत और सहयोग पर आधारित, आपस में अपनी कोई भी बात है उसको बात करें, बातचीत करके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो शिखर सम्मेलन है, जो समिट है, वो नेताओं के स्तर पर नियमित बैठक होती है, जहां बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जो बड़े बड़े निर्णय हैं, चाहे वो आतंकवाद से संबंधित हो, चाहे आपसी कोई भी चीज हो, साइबर सुरक्षा हो, महामारी हो, कुछ भी हो, उन सभी चीजों के लिए आपस में जो निर्णय लिए जाएंगे वो इससे होगा। मंत्री स्तरीय भी बैठक होगी इसमें, क्योंकि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों की बैठकें होती हैं, जो 4 देश हैं उन सब की, और वर्किंग ग्रुप विशिष्ट मुद्दों पर काम करने के लिए अलग अलग समूह इनमें बनाए गए हैं। तो कार्य प्रणाली आप बहुत ऐसे अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि शिखर सम्मेलन होते हैं, मंत्री लेवल की बैठक होती है, और वर्किंग ग्रुप्स भी इसमें होते हैं। और उसके बाद जब कोई महामारी हो, जैसे उस समय कोविड-19 के दौरान टीके को विकसित करने के लिए वितरण किया गया, ये भी उस समय था। और जलवायु परिवर्तन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा लचीलेपन पर जो चर्चा होती है, ये भी इसी का ही मुद्दा है। और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, जो आज की अगर अपन बात करें, जो टेक्नोलॉजी है, भले ही वो 5G हो, चाहे AI हो, चाहे क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन सब पर क्या है, इन सब पर क्या होगी चर्चा। और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये समुद्री निगरानी और सूचना साझीकरण की एक बहुत बड़ी तकनीक। पूरे समुद्र पर, सी पर कैसे हम नजर रखें, ये सबसे बड़ी एक उद्देश्य है इसका, और इसी के आधार पर इसकी कार्य प्रणाली। लेकिन भारत के लिए ये ऐसा कहा जाता है कि क्वाड एक दो-धारी तलवार की तरह है, जहां इसके अवसर हैं वहीं हमारे लिए अवसर हैं। चीन का संतुलन इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में एक है। अवसर है बहुध्रुवीय विश्व, यानी कि विदेश नीति को भारत मजबूत कर सकता है। अवसर है टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट होना, क्योंकि सदस्य देशों के पास उन्नत तकनीक और निवेश प्राप्त करने का अवसर है। अवसर है विश्वसनीय साझेदारी, क्योंकि भारत को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण रणनीति खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है अपने आप को। और अवसर है समुद्री सुरक्षा, समुद्री कानूनों को बनाए रखने के लिए क्वाड के जो 3 मेंबर और है, इन सब के साथ जरूरी है। लेकिन अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं चीन की प्रतिक्रिया। चीन इसे कहता है कि ये तो एशियाई नाटो है। चीन क्या कहता है कि क्वाड एक एशियाई नाटो है और भारत पर दबाव बनाता है चीन, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन कहता है
कि सर ये गुटबाजी से बचना चाहता है, क्योंकि भारत की पारंपरिक गैर संरक्षण नीति को बनाए रखना चाहता है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। साथ ही रूस के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों पर संभावित तनाव है, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि उसमें अमेरिका है। जब जहां यूएसए साथ है तो ये तो डेफिनेट काम होने वाला है कि रूस के संबंधों के साथ तनाव होगा। और तो और परिणाम बनाम बातें, कोड की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने ठोस इसके रिजल्ट देता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि केवल बातचीत पर ही हो, बातचीतों से काम नहीं चलेगा। तो ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, चीन की प्रतिक्रिया, गुटबाजी से बचना, रूसी संबंध, परिणाम बनाम बातें, ये है। फिर देखें कि कुछ आलोचक भी हैं तो भविष्य की संभावना की हैं, क्योंकि क्वाड की खुद की आलोचनाएं हैं। कैसे? सबसे बड़ी आलोचना चीन ने कहा कि ये तो एक एशियाई नाटो है, क्योंकि चीन और रूस इससे सैन्य गठबंधन मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि आपदा के लिए बचाने के लिए समूह है। लेकिन क्या चीन और रूस तो दोनों कहते हैं कि ये तो एक मिलिट्री अलायंस है इनका, और क्वाड सदस्य इस बात से क्या करते हैं, करते हैं। इसके उद्देश्य स्पष्ट माने जाते हैं। बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि इसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। अब आप बताइए ना, किसके लिए बनाया है आपने समूह? आपने आपदा के लिए बनाया है, आप तो और भी कह रहे हो आतंकवाद की बात है, तो स्पष्ट आपके क्या नहीं, उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल ये एक चीन विरोधी मंच है। बात सही। और तो और इसकी एक संस्थागत कमी भी है, क्योंकि एक अनौपचारिक समूह है, इसका नाटो जैसी कोई मजबूत संस्था की स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो इसकी आलोचना भी। लेकिन आलोचनाओं से क्या, हमें तो मेंस में लिखना है भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है। भविष्य में इसकी संभावनाएं हो सकती है कि इंडो पैसिफिक में चीन व्यवहार पर निर्भर करेगा। इंडो पैसिफिक जो समूह है उस पर अगर देखा जाए तो चीन का क्या निर्भरता रहेगी। और यह समूह हमेशा मानवीय सहायता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि संभावना है कि ये जो मानवीय सहायता है, आपदा राहत है और आर्थिक सहयोग में अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है, और भारत के लिए अपनी एक्ट ईस्ट नीति और सागर विजन इंपॉर्टेंट को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो क्वाड एक क्या है? हम कहेंगे कि क्वाड एक गतिशील और विकसित होता एक समूह है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करना, सिक्योरिटी अलायंस को बढ़ाना, बातचीत से भी अगर कुछ मसले सुलझाए जा सकते हैं, इस पर बात थी। एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए सबसे बड़े अगर कीवर्ड्स देखें तो क्वाड से आ सकता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्या है, मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, बहुध्रुवीयता क्या है, और चीन के संतुलन से संबंधित। लेकिन हमें जो याद रखना है वो याद रखना है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग का मंच है। 4 देश हैं। और आपके लिए आखिर में जाते जाते ये 2 सवाल हैं, क्योंकि मेंस में आ सकते हैं। ऑक्स समझौता व क्वाड से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि ऑक्स पर मैंने कल वीडियो बनाया था, अगर आपको नहीं देखा हो तो एक बार पीछे वीडियो जाके जरूर देखें। ऑक्स और क्वाड किस प्रकार अलग है, भारत के संदर्भ में इसके नियतार्थ अर्थ स्पष्ट करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वाड केवल एक सुरक्षा संवाद नहीं है, बल्कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक सहयोग का एक मंच है। इस कथन की व्याख्या कीजिए, ये भी आपके लिए क्या है, सवाल है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहें प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के साथ। थैंक यू।